हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और सब क्या हाल चाल है? लॉकडाउन में कैसे चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 9th का लेक्चर, ठीक है। क्लास 9th में हम लोग फिजिक्स में पार्ट 1 पढ़ चुके थे। फिजिक्स का में चैप्टर शुरू किए थे। कौन से चैप्टर शुरू किए थे? मोशन। और मोशन में हमने पहला पार्ट, मोशन का जो है पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका कि मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन, मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी थी आपका कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन किसे कहते हैं, इसको पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसके बारे में पढ़ा था। तीसरा हमने पढ़ा था आपका, तीसरा पढ़ा था कि डिस्टेंस पढ़ा था। और चौथा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यही हमने पढ़ा था। चलिए तो लिखते हैं, अब आगे शुरू करते हैं। आगे आपकी हेडिंग यही पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो अब लिखेगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन किसे कहते हैं। हमने डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट को बता दिया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन एक्चुअली में होता क्या है। तो लिखिएगा द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along straight line is known as straight line motion। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। ऐसा मोशन जो एक लाइन के, स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। सिंपल सी बात। किसे कहते हैं? ऐसा मोशन जो, ऐसा मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जो किसके अबाउट चल रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन के में चल रहा हो, कैसा मोशन कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। चलिए हटा दें, इसे हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके। चलिए तो अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, डिस्टेंस की बात हो गई। तो अब पहले देखते हैं कि स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा स्पीड, हेडिंग डालिए स्पीड। तो लिखिएगा द डिस्टेंस covered in an unit time, is known as speed, किसे कहा? द डिस्टेंस कवर्ड इन एन यूनिट टाइम, एक समय में, ठीक है, पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड इन एन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जैसे बात समझिएगा, एग्जाम्पल में दे रहा हूं। अच्छा, पहले इसकी यूनिट की बात हो जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, मतलब मात्रक क्या होगा। यूनिट होगा, देखिए डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं? मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में। डिस्टेंस किस में हो जाएगी? मीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम को सेकंड में। तो इसका मात्रक जो है, यूनिट जो है, क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है पॉइंट ए पर है। कहां पर है? पॉइंट ए पर है। एक व्यक्ति है पॉइंट बी पर, ये यहां पर खड़ा हुआ है। अभी यहां से ए से लेके बी तक की दूरी है आपकी 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर।
और इसको समय लगता है ए से बी तक आने में, इसको जो टाइम लगता है, टाइम लेता है ये 3 सेकेंड। कितना लेता है? 3 सेकेंड। तो आपको इस पे क्या बताना है? स्पीड बताना है। तो स्पीड यदि देखिएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा मेरे भाई? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है 15 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। कितना है? 3 सेकेंड। मतलब कि ये क्या बोला? स्पीड कितनी हो गई? इसको काटेंगे तो 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। कितना चलेगा? 5 मीटर। 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 5 मीटर। तो किसकी बात हो रही है? एन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब एकांक समय में, एक यूनिट में वो कितना चलेगा? तो एक समय में कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन एन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, हटा दें इसे। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए हटाते हैं। अब इसी में बात आती है आपकी एवरेज स्पीड की। किसकी? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड किसे कहते हैं मेरे भाई? लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब है, कि वह कितनी दूरी चला, टोटल कितनी दूरी चला और उस दूरी को कितने समय में तय किया, कुल कितना समय लगा। तो लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो है। ठीक है। एवरेज स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज स्पीड बराबर, ये आपको फार्मूला होता है, इसको मैं स्पीड को एस एवरेज कर दूं, ये बराबर होता है एस एवरेज, मतलब स्पीड एवरेज। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए, जैसे ध्यान दीजिएगा कि अब मैं इसको एवरेज स्पीड निकालना है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक आदमी ए पर है, पॉइंट ए पर, और ये जो है पॉइंट बी पर आ गया। अब ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये जब आता है तो ये डिस्टेंस ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 15 मीटर। और इसको समय कितना लगता है? 3 सेकंड लगता है। ए से बी तक आने में कितना समय लगता है? 3 सेकंड। अब ये आदमी बी से चलना शुरू करता है, सी पर आता है। किस पर? सी पर आता है। बात समझना कि ए से चलता है, बी पर आया, बी से चलकर सी पर आया, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है आपकी है 45 मीटर। कितनी है? 45 मीटर। बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? 45 मीटर। और इसको ये तय करता है 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो आपको बताना है कि इस आदमी की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बात समझिएगा, एवरेज स्पीड निकालना है आपको। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? ए से लेके सी तक आता है ना, तो 15 प्लस का 45। टोटल डिस्टेंस, देखिए पहले टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है फार्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15 प्लस 45, 15 प्लस 45 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? ये 5, 3 प्लस का 2, तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 15 45 60, 60 अपॉन 5।
इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, इस आदमी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ में है कि कैसे निकालें भाई, ए से लेके सी तक टोटल दूरी कितनी है और टोटल कितना समय ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उनको क्या कर देंगे, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज आपकी पहले स्पीड की डिफिनीशन हो गई और एवरेज स्पीड की बात हो गई। अब बात होती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की। तो लिखिएगा इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time is known as velocity, velocity। ठीक है, क्या बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप याद कीजिए मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, वही क्या कहलाती थी, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो लिखिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेस वेलोसिटी लिखिएगा कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मतलब कितने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कितने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम होता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस भी किस में नापते हैं, मीटर में, डिस्प्लेसमेंट भी किस में नापते हैं, मीटर में या किलोमीटर में। तो इसकी मीटर पर सेकेंड, टाइम को किस में, सेकेंड में। तो इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक आदमी पॉइंट ए पर है और ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए से लेके जो बी तक है, ए से लेके बी तक जो है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है 15 मीटर और इसको टाइम लगता है 3 सेकेंड। तो आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यार ए से लेके कहां तक आ रहा है, डायरेक्शन का ध्यान देना है, कहां से लेके कहां तक आ रहा है, ए से बी तक आ रहा है, ए से लेके बी तक। तो ए क्या है, इनिशियल है और बी क्या है, फाइनल है। तो फाइनल से इनिशियल तक की डिस्टेंस कितनी है,
या डिस्प्लेसमेंट कितना है यार, वो तो क्या है, सेम ही है ना, डिस्टेंस और दूरी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, तो कितना है 15, तो ये 15/3 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो बात समझिएगा, बात यह है कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जबकि स्पीड को बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और आपको स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बताता हूं। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा इनके बीच में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी और स्पीड में, सॉरी वेलोसिटी और स्पीड में। तो देखो वेलोसिटी के लिए बात समझना भी, यार मैं आपसे कह दूं कि एक आदमी है, वो यहां से आपका बोला कि एक आदमी है, यहां से ए पर कोई एक आदमी खड़ा है, ये मैंने आपसे कह दिया कि ये आदमी क्या कर रहा है कि यहां से 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। ठीक है, तो यार अब आप कह सकते हैं कि यार इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो जब हमें डायरेक्शन का पता ना चले तो वह क्या होती है, स्पीड। क्या होती है, स्पीड। जैसे आपसे पूछते हैं, जब आप पूछते हैं ना कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप बताते हैं, क्या बताते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर, यही तो बताते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्पीड बता रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। अब आप 80 किलोमीटर नॉर्थ में जा सकते हैं, 80 किलोमीटर आप साउथ पे जा सकते हैं 1 घंटे में। ठीक है, इसी तरह आप ईस्ट में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, तो हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं बताया है। तो क्या यहां पर आपको डायरेक्शन स्पेसिफिक बताया था, नहीं। तो जब आपको डायरेक्शन स्पेसिफिक ना दिया हो, डायरेक्शन को ना बताया हो, तो वहां पर क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, और यदि आपसे कह दे कि यही जो है, यही आदमी अब कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, यही अब यदि आपसे कह दे कि पॉइंट ए पर एक आदमी है और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो यार नॉर्थ की तरफ तो यही केवल यही डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों मिलके कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, वेलोसिटी। मेन मतलब यही है कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जबकि स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की। आज का आखिरी टॉपिक, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ये पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ढंग से समझना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि यदि आपने चलना शुरू किया तो आपकी हर एक जगह पर स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, बराबर रहे। हर एक जगह पर आपकी स्पीड और वेलोसिटी क्या रहे, बराबर रहे, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक समान, आप एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, समय के साथ आपकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है,
टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड या वेलोसिटी में कोई डिफरेंस ना आए तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो लिखिएगा, इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड और velocity of an object with respect to time is known as यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है कि इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड ना चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ना चेंज हो, तो वह मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई। तो एग्जांपल है, ध्यान से समझना कि ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा आपका सी पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं कि ए से लेके बी तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपका 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर। और बी से लेके सी तक आपकी जो दूरी है वो 45 मीटर है। कितना है? 45 मीटर। अच्छा, अब इसको, इस दूरी को तय करने में मैं कह दूं कि ए से लेके सी तक जो चलने में जो टाइम लगता है, ये t बराबर लगता है 3 सेकेंड। कितना लगता है? 3 सेकेंड। और जब बी से लेके सी तक आता है तो यही टाइम उसको लगता है, कितना लगता है? 9 सेकेंड। t बराबर 9 सेकेंड। तो अब आपको बताना है कि क्या यह मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। जैसे ये कोई आदमी है, यहां से चलना शुरू करता है पॉइंट ए से। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या यह जो आदमी है यदि ऐसी हरकतें कर रहा है, मतलब पहले 15 मीटर को 3 सेकंड में चलता है और अगले 45 मिनट को 9 सेकंड में चलता है, तो आपको बताना है कि यह आदमी जो है, यह जो व्यक्ति है, वह पर्सन है, जो मैन है, वो क्या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नहीं। तो बात समझिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? ए से बी तक के लिए स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड किसके लिए? सेक्शन ए से बी के लिए, ए बी सेक्शन के लिए जो स्पीड आ जाएगी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 15 और टाइम कितना है आपका? 3। तो यानी कि ये कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो। और बी से लेके सी तक कब निकाले लेते हैं? बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक कितना हो गया? ये कितना है? 45 है डिस्टेंस, और टाइम कितना है? 9 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? ये भी आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यार ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब इस सेक्शन में भी जितने रफ्तार से चल रहा था, जितना ए बी में जिस रफ्तार से चल रहा था, उतनी ही रफ्तार से कहां पर चल रहा है? बीसी पर चल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? यह यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। किसमें कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि देखिए इसकी वेलोसिटी कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, दोनों क्या है? दोनों पोर्शन में बराबर है। इस वजह से यह मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। So it is uniform motion. So its motion is uniform motion. Uniform motion. चलिए नोट कर लिए, चलिए नोट कर लीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी टॉपिक क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताना है आपको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ देयर इज change in speed or velocity
ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is known as non-uniform motion. Non-uniform motion देखिए पहले समझ लीजिए क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि आपकी समय के साथ आपकी स्पीड क्या हो मेरे भाई, चेंज हो। समय के साथ आपकी स्पीड चेंज होती रहे, वही क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ठीक है, मतलब समय के साथ आपकी स्पीड एक समान ना रहे, कैसी हो जाए, अलग अलग, आपकी हर एक सेक्शन के लिए कैसी स्पीड हो, अलग अलग हो जाए, वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, मैं इस जगह पर चेंज किए दे रहा हूं, सिर्फ आपको मान के चलिए कि ये आपका ले रहा है 5 सेकेंड। कितना ले रहा है, 5 सेकेंड। तो देखिएगा ए से लेके बी तक के लिए, ए से लेके बी तक के लिए जब ये आदमी चलना शुरू करता है तो कितना होता है, डिस्टेंस तो अभी भी 15 है और समय कितना है, 3 सेकेंड। तो यानी कि इसको कितनी स्पीड हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना चलता है, 5 मीटर चलता है ए से लेके बी तक। अब बी से लेके सी तक के लिए निकालते हैं, तो बी से लेके सी तक के बीच की दूरी कितना है, 45 मीटर है, और ये कितना है, 5 मीटर। तो यार यहां से देखेंगे तो ये 9 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 9 मीटर पर सेकंड। ये देखिए ये वाली और ये वाली, इस सेक्शन के लिए 5 मीटर आया था, इसके लिए कितना आया है, 9 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझने की कोशिश करिए कि नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब क्या है, जब आपकी समय के साथ वेलोसिटी चेंज होती रहे, समय के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो, चेंज होती रहे, स्पीड आपकी चेंज होती रहे, तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, जब समय के साथ आपकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। चलिए तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसे आगे शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।